हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आपके प्यारे चैनल जीनियस अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के बीच क्लास 9th के बायोलॉजी के चैप्टर 3 जीवों विविधता के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पीछे मैंने वीडियो बना दी है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और आज आप लोगों के बीच प्लांट जगत यानी पादप जगत के बारे में बताने जा रहा हूँ। पादप जगत में मैंने कुछ क्वेश्चन नोट भी करवाए थे और बताए भी थे। और आज बचे हुए प्लांट जगत के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पीछे मैंने बता दिए थे प्लांट जगत को 2 उपजगतों में बांटा गया था, एक क्रिप्टोगेम्स, एक एंड्रोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स को पूरी तरह से मैंने डिटेल से चर्चा कर ली है। आज हम आप लोगों के पीछे फिंड्रोगेम्स के बारे में बताएंगे। फिंड्रोगेम्स के बारे में भी कुछ नोट करा दिए थे। फिंड्रोगेम्स में बता दिए थे, इसमें जो पौधे आते हैं उसमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। इनके साथ साथ इनके फलों के इनमें फल विकसित होती है। उनके बाद जानते हैं आज फिंड्रोगेम्स को बीज के अवस्था के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। फिंड्रोगेम्स को बीज के अवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम अनावृत बीजी भी कहते हैं, एंजियोस्पर्म को हम आवृत बीजी कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी किसे कहते हैं। इस पौधा में बीज फल के भीतर नहीं पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म के जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जो पौधा आते हैं उसके फल के अंदर बीज नहीं पाई जाती है। और इनके बीज के ऊपर या फल के ऊपर जो होती है कोई आवरण नहीं पाई जाती, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अनावृत बीजी कहा जाता है। जो इन्हें अनावृत बीजी कहा जाता है। इस पौधा में जो फूल का अभाव होता है, यानी फूल इसमें विकसित नहीं होती, फूल इसमें नहीं पाई जाती है। उनके बाद है यह पौधा बहुवर्षीय या सदाबहार काष्ठीय होती है। इस पौधा में जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। इन पौधा का प्रमुख उदाहरण हो जाएगा साइकस हो जाएगा और पाइनस हो जाएगा। समझा रहा है? तो जिम्नोस्पर्म को हम अनावृत बीजी कहते हैं, क्योंकि इन पौधा के फल के ऊपर या बीज के ऊपर कोई आवरण, फलों के बाहर कोई आवरण नहीं पाई जाती, इसीलिए इसे क्या कहता है? अनावृत बीजी कहा जाता है। इसमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। इसके अंतर्गत प्रमुख उदाहरण साइकस हो जाएगा, पाइनस हो जाएगा। उनके बाद है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम आवृत बीजी भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी भी कहते हैं। आवृत बीजी यानी इनके फल या इनके बीजों के ऊपर जो होती है वो आवरण पाई जाती है, इसीलिए इन्हें हम आवृत बीजी कहते हैं। इसमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। इसके अंतर्गत जो पौधा आती है वह उसमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। यह पौधा जो कि पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग समूह का होता है। आ जाओ। एंजियोस्पर्म जो होती है वह एंजियोस्पर्म जो होती है वह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होती है। इस पौधा में फूल विकसित होती है। इन पौधा में जो होती है फूल पाई जाती है, फूल इसमें विकसित होती है, इसमें फूल का अभाव नहीं होती है। उनके मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताएं इसी जगत के पौधे से होती है, इसी वर्ग के पौधे से होती है। इसी उनके बाद जानते जैसे इसके अंतर्गत गेहूं आ जाएगा, धान हो जाएगा। ये सब मानव का आवश्यकता पूरा करता है ना। अधिकांश जैसे सेब, नारियल, ये सब किसका आ जाएगा? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आ जाएगा। इस पौधा के बीज के ऊपर आवरण पाई जाती है, इसीलिए इसे आवृत बीजी कहा जाता है। उनके बाद जानते हैं इस पौधा में भोजन संचय भ्रूणपोष या बीज पत्रों में होती है। इस पौधा में जो होती है भोजन का संचय जो होती है वह बीज पत्रों या भ्रूणपोष में होती है, बीज पत्रों या भ्रूणपोष में होती है। उनके बाद जानते हैं बीज में बीज पत्र की संख्या के आधार पर, बीजों में बीज पत्र की संख्या के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया। एंजियोस्पर्म कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक एक बीजपत्री, एक द्विबीजपत्री। जिस पौधा के बीज में 2 बीज पत्र पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री है। जिसमें 1 बीज पत्र पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एक बीजपत्री। यहाँ पे लिख दिए हैं इस पौधा एक बीजपत्री। इन पौधा बीजों इन पौधा बीजों में केवल एक बीजपत्र होता है। इसमें कितना बीज होगा? एक बीज सिर्फ होगी। इन पौधा में
समवन मंडल फैले रहते हैं। इन पौधा में जो होती है पत्तियों सभी जगह में क्या रहती है, संवहन मंडल यानी जाइलम और फ्लोएम फैले रहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को ही हम क्या जाइलम और फ्लोएम के ही समूह को क्या बोले जाते हैं, संवहन मंडल कहते हैं। जो पौधा है वो क्या करती है, आवश्यक पोषक तत्व समझिए ना शरीर के विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने का कार्य करती है। उनके बाद इसमें रेशेदार जड़ पाई जाती है। इनके अंतर्गत जो भी पौधा आएगा उसमें रेशेदार जड़ पाई जाती है। जैसे घास हो जाएगा, समझिए बांस हो जाएगा, नारियल, ताड़, ईख, गेहूं, इस सबको किन में आ जाएगा, एक बीजपत्री इसमें आ जाएगा, एक बीजपत्री। उनके बाद जानते हैं द्विबीजपत्री किसे कहते हैं। तो द्विबीजपत्री में इनके बीजों में दो बीज पत्र पाई जाती है। दो बीज पत्र जब खोलेगा ना बीज को समझ दो बराबर भाग में बंट जाएगा। समझे ना? जैसे मटर लिया ना, देखा रहा है मटर को खोलेगा या दाल को लेगा, समझिए ना, उनको खोलेगा तो दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे आम का गुठली ले लो, उनको खोलो तो क्या हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, द्विबीजपत्री कहा जाता है। इनमें पत्तियां जालिकावत एवं सिरा विन्यास, इसकी पत्तियां जो होती है जालिकावत और सिरा विन्यास होती है, इनके बारे में बताएंगे। इसमें संवहन मंडल वलयाकार रूप में रहती है। इसके अंतर्गत जो संवहन मंडल यानी जाइलम और फ्लोएम का समूह जो होती है वह वलयाकार के रूप में होती है। कैसी होती है, वलयाकार रूप में होती है। इसका प्रमुख उदाहरण हो जाएगा आम, लीची, बरगद, कटहल, मटर, से और सब आ सकता है। समझा? तो इसमें ये पूरा जगत खत्म हो गया था कल। ये प्लांट जगत के बारे में बता दिए। आगे वाले वीडियो में आप लोगों को एनिमल्स जगत यानी जंतु जगत के बारे में बताएंगे और उनको डीप से दिखाएंगे, नोट कराएंगे।